हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो बच्चों आज हमें देखना है कि कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस करते हैं तो ठीक है इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ठीक है केस 3 के लिए रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड 2F। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखनी है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है F1 और 2F1 के बिटवीन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ करोगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करोगे। ठीक है, दिस इज़ द कॉन्वेक्स लेंस एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, इसके बाद देखो देखो कॉन्वेक्स लेंस में हमारे दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ठीक है, देखो एक ये वाला स्फेरिकल सरफेस है और एक ये वाला स्फेरिकल सरफेस है, दो। ठीक, तो जो ये वाला स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इसका फोकस ठीक इसके सामने होगा। ठीक है, सपोज़ करो एक फोकस हो गया हमारा F1। ठीक है, जो ये वाला स्फेरिकल सरफेस है, ठीक है, इसका फोकस भी ठीक सामने होगा। ठीक है, इसे मान लो F2। ठीक है, दोनों स्फेरिकल सरफेस के लिए फोकस हेलो। ठीक है, ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है इसका फोकस क्या हो गया F1। ठीक है, ये वाला जो स्फेरिकल सरफेस है इसका फोकस हमने माना है F2। ठीक है, और देन दिस इज 2F1 एंड सिमिलरली दिस इज 2F2। ठीक है बच्चों, देखो जब हम मिरर्स के लिए रे डायग्राम बनाते थे तो उस समय यहाँ पर हमारा फोकस होता था, यहाँ C होता था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो लेंसेज के केस में हमारा क्या होता है, F1 एंड ट्वाइस ऑफ F1 यानी 2F। तो ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है। ठीक है, सेम ये भी सेंटर ऑफ कर्वेचर का ही काम करता है। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे वहाँ से पोल से यहाँ तक का डिस्टेंस और फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस सेम होता था, सिमिलरली लेंस के केस में भी O से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस जितना होता है उतना ही फोकस से 2F तक का डिस्टेंस भी होता है। दिस इज़ द ट्वाइस ऑफ फोकस। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, नाउ अब हमें ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है F और 2F के बीच में। तो सपोज़ करो ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया हमने A B। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन F एंड 2। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो लास्ट वीडियो में हमने आपको ठीक है 3 रूल्स सेंड किए थे, ठीक है, उनका यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले पैरेलल रे जाएगी, क्या जाएगी, पैरेलल रे। ठीक है, जो कि लेंस को इंसिडेंट करेगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं C। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है AB। ठीक है, सबसे पहले एक पैरेलल रे जाएगी। ठीक है, पैरेलल रे BC। ठीक है, एक रे है BC जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एस्पेक्ट के, उसने इंसिडेंट किया लेंस को C पॉइंट पे। अब अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट क्या कहता है, जो रे ठीक है लेंस के पैरेलल जाएगी वो इंसिडेंट होने के बाद कहाँ से पास होगी, फोकस से। कहाँ से पास होगी, फोकस से। बच्चों में से फोकस से पास कराएंगे। ठीक है, ये हमने फोकस से पास करा।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखा आपने एक पैरेलल रे, ठीक है, BC, जिसने लेंस को इंसिडेंट किया। अब इंसिडेंट करने के बाद ये कहाँ से पास होगी? फोकस से, ठीक है, ये फोकस से पास हो गई। अब हम यहाँ पे सेकंड रूल का यूज़ करेंगे। कौन से रूल का यूज़ करेंगे? सेकंड रूल का, ठीक है। अब हम एक रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे। एक रे हम कहाँ से पास कराएंगे? ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी थर्ड रूल का यूज़ होगा। कौन से रूल का यूज़ होगा? थर्ड रूल का। अगर कोई रे, ठीक है, डायरेक्टली ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है तो रूल थर्ड क्या कहता है कि ये रे, इसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, पासिस अनडेविएटेड, यानी कि इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सीधी ही पास हो जाएगी। तो इसके पाथ में कोई चेंज किए बिना आप इसे स्ट्रेट पास कराओ, ठीक है, ये जब तक कि ये इस रे को इंसिडेंट नहीं कर देती, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने देखा कि ये हमारी फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारी सेकंड रिफ्रैक्टेड रे है। तो जिस पॉइंट पर फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी क्या है? फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, और ये है हमारी सेकंड रिफ्रैक्टेड रे, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, ये है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट। स्टूडेंट्स, वहीं पर ही हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, वहीं पर ही हमारी क्या होगी? इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी इमेज को नाम देंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए डिफरेंट पोजीशन में, ठीक है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन कुछ भी हो सकती है। ऑब्जेक्ट O और F1 के बीच में हो सकता है, ठीक है, 2F1 के बाद हो सकता है, F1 पे हो सकता है, 2F1 पर हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, ओवरऑल हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस के लिए 6 केसेस हैं, ठीक है। हमें कितने केसेस की स्टडी करनी है? 6 केसेस की, ठीक है। तो एक बार हम इसे और डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस लिया। ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? F1 और 2F1 के बिटवीन है, ठीक है। यहाँ पर हमने रूल्स का यूज़ किया। सबसे पहले एक पैरेलल रे जाएगी, ठीक है। जो रे पैरेलल जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से पास होगी? फोकस से पास होगी, ठीक है। वो फोकस से पास हो गई, फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अनदर रे BO, ठीक है, एक दूसरी रे जो कि कहाँ पर इंसिडेंट हुई? ऑप्टिकल सेंटर पर। और अकॉर्डिंग टू रूल 3 ये कहाँ से पास होगी? अनडेविएटेड, यानी इसके पाथ में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बिना डेविएशन के स्ट्रेट पास हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? ठीक है, जहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और जहाँ पर फर्स्ट रिफ्रैक्टेड रे और सेकंड रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, ठीक है। तो इन दोनों ने एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया है? इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एंड दिस इज़ द इमेज ए डैश बी डैश। सी, दिस इज़ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज़ ए डैश बी डैश, ठीक है। तो इसका नेचर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें अब इसका नेचर बताना है, नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इमेज की लोकेशन देखनी है। इमेज कहाँ बनी है आपकी? आफ्टर 2F2, ठीक है। इमेज कहाँ बनी है आपकी? 2F2 के बाद, ठीक है। नेचर कैसा है इमेज का? ठीक है, इमेज की लोकेशन क्या है हमारी? आफ्टर 2F2, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट, इमेज का नेचर कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा नेचर है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। इन्वर्टेड आप ऑलरेडी जानते हो। इन्वर्टेड किससे बोलते हैं? जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो, जो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अब साइज़ की भी बात कर लेते हैं। साइज कैसा है?
ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हो ऑब्जेक्ट के साइज से जो इमेज का साइज है वो एनलार्ज है। तो साइज कैसा है, एनलार्ज और मैग्नीफाइड। ठीक है, साइज कैसा है, एनलार्ज और मैग्नीफाइड। तो ये ठीक है, रे डायग्राम के साथ साथ हमें इमेज का नेचर भी बताना है। ठीक है, इमेज का नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, और लोकेशन कैसी है, लोकेशन है इमेज फॉर्म आफ्टर 2F2। ठीक है, इमेज बनेगी कहाँ, 2F2 के बाद में। और साइज कैसा है, एनलार्ज और मैग्नीफाइड। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ठीक है, नेक्स्ट केस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मस्ट वॉच द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।